नॉर्थ कश्मीर के अंदर एक कार्रवाई हुई है 11 मुलाजमीन की तनख्वाह 1 माह के लिए रोकने के लिए, या फिर फिलहाल जो अगली सैलरी आनी है वो विड्रॉ तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक अथॉरिटीज ग्रीन सिग्नल ना दे। मामला कुछ इस तरह से है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपुर हैं, रैना साहब जीकेएस ऑफिसर हैं। वो मुआयना करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर तुजर शरीफ का। तुजर के अंदर जो बारामूला के काहम तरीन मकाम है, यहाँ हेल्थ केयर निज़ाम कैसा है इस बात का पता लगाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू हुआ। तो पता चला कि इस हिस्से के अंदर बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो ड्यूटी पर ही नहीं है। तकरीबन 10 बजे के आसपास मुआयना होता, बल्कि 10:45 पर एडीसी दफ्तर सोपोर से जो हमें मालूमात मिली है, 10:45 पर यहाँ डॉक्टर्स पहुंचते हैं या अपने एडीसी साहब पहुंचते हैं। तो अटेंडेंस चेक की, 11 लोग थे ही नहीं। डॉक्टर गुलजार एमओ हैं, डॉक्टर रिफत डीएस है, डॉक्टर रुबीना मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर साइमा मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर इरम भट्ट मेडिकल ऑफिसर हैं, नीलोफर सीएचओ है, मुश्ताक अहमद फार्मासिस्ट है, शकील अहमद हैं डेंटल टेक्नीशियन है, नसरीना वली है फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, नगीना है फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, फिरोजा है, ये भी एचडीएफडब्ल्यू है। और अब एडीसी सोपुर ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को इस सिलसिले में लिखा कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ये एब्सेंट है। एक तो क्या किया जाए, इस पर जरा जवाब दीजिएगा, प्लस वजाहत पेश करें कि ये सारे लोग क्यों गए, किसकी इजाजत से गए। और पीएचसी के अंदर एक दिन में इतने सारे डॉक्टर्स एक साथ चले जाते हैं, अनफॉर्चुनेट है। अब कहा गया है कि अगस्त महीने की इन सब की सैलरी फिलहाल विड्रॉ ना की जाए, रोकी जाए, क्योंकि इन तमाम लोगों ने पूरा निज़ाम मुतासिर किया है। सो सेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन मांगी गई इनसे। इंतजामिया भी इनके जवाब से मुतमईन हो तभी इनकी सैलरी जाएगी। फिर जो 4 डॉक्टर्स हैं जो मेरे पास मालूमात हैं एडीसी दफ्तर से, डॉक्टर रिफत हैं, डॉक्टर गुलजार हैं, डॉक्टर रुबीना, डॉक्टर साइमा, ये 8 तारीख के बाद इनकी अटेंडेंस ही नहीं है। दैट मीन्स आते ही नहीं थे। चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑलरेडी इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी कर चुके हैं 15 जुलाई को, एडीसी स्लैश सोपोर स्लैश आर स्लैश 2026 स्लैश 748-50 के इन डॉक्टर्स को बेहतर निज़ाम करने के लिए, हेल्थ केयर का निज़ाम अच्छा चले, इनको ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन सीएमओ बारामूला के ऑर्डर्स के बावजूद अभी तक किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज ये तमाम लोग मज़े मार रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, लेकिन दफ्तर नहीं आते, और बाकी लोग जो कल नहीं आए थे। अब बड़ी बात यह है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2-2 हज़ार, 12-1200, 18-1800, 1-1 हज़ार लोगों की लाइनें लगी होती हैं, वहां पर डॉक्टर्स की कमी है। वहां पर निज़ाम को ठीक करना था, वहां पर मशीनरी की कमी है, वहां डॉक्टर्स नहीं, और एक पीएचसी में ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ रखा है, ज़रूरत से ज़्यादा डॉक्टर्स रखे हैं, जो मकामी लोगों ने खुद हमें बताया, जिनकी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 1 दर्जन के करीब, थोड़े से जो 2-3 आए होंगे, बाकी सारा का सारा जो अमला है वो छुट्टी पे था, जिसमें 4-5 तो मेडिकल ऑफिसर्स हैं। इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत आपको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थी, अनफॉर्चुनेटली वहां पर नहीं है। तो सोपुर के अंदर सेहत के हवाले से मुश्किलात हैं। अब सबकी तनख्वाह फिलहाल रोकी गई है। 1 डे सैलरी इनकी कट हो, ये भी सरकार के ज़ेरे गौर है। हो सकता है कि इसी तरह के अथॉरिटीज़ बाद में फैसला ले, लेकिन सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है अगर इस निज़ाम को दुरुस्त करना है। ये डॉक्टर्स की मनमानियाँ, ये तनख्वाह लेना और अपनी मर्ज़ी से चले जाना, कहीं और जाकर बैठना, ये सारा सिलसिला कम से कम जम्मू कश्मीर के अंदर अब नहीं चलना चाहिए, अगर हुकूमती सतह पर इस बात को लेकर संजीदगी है कि निज़ाम को दुरुस्त करना है।